लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती नजर आ रही है। वजह है लगातार प्रतिष्ठानों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नाम प्लेट विवाद को पूरे तरीके से खत्म करते हुए उनके द्वारा अब इसे कानून बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अब बताया जाता है, जिस तरह से उनके द्वारा कानून बनाने की बात कही जा रही है, उसके पीछे उनके द्वारा बताया गया है खाद्य पदार्थ बेचने वालों और मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए उनके द्वारा यह पहल की जा रही है। इससे मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तमाम ये लोग हैं, जनता भी मेरे साथ मौजूद है और जो प्रतिष्ठान है यानी कि जो ढकेल है वो भी यहाँ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर फल की ढकेल लगा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है सबसे पहले फलों से ही शुरू हुआ था। फलों पर ही दुकान वगैरह लगाई गई थी, नाम प्लेट लगाई गई थी। नाम क्या हुआ आपका? जी अकील। अकील जी, ये बताइए, नाम प्लेट लगाने की बात कही गई, आदेश आया कोर्ट का, मना कर दिया गया, एक बार फिर वही बात, वही आदेश फिर से, क्या नाम प्लेट होनी चाहिए? तो ढकेल वालों पर कहाँ है? ढकेल वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी दुकान है खाने पकाने की वैसी, तो उन पे नहीं, हर चीज हर लोगों के लिए बताया गया है कि जो प्रतिष्ठान है, चाहे वो दुकान से ही ढकेल से ही, सभी लोगों को नाम वगैरह लगानी पड़ेगी। आप अगर आदेश होगा तो लगाएंगे? ये तो परेशानी वगैरह है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये सभी को मालूम है कौन है। जी जी, सभी जानते। तो क्या दुकानदारी वगैरह पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, ऐसे नाम वगैरह अगर आपने लगा लिया? कुछ नहीं, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के तो सब जानते हैं कौन सा तो काम वगैरह में तो वहीं जाना लेने के लिए। ये बाहर के लोग देखेंगे, जो है समझदार वो तो नहीं मानेगा, वो तो लेगा ही लेगा। जो समझदार नहीं है वो लेगा कि हाँ मुझे नहीं लेना है यहाँ तो से। कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, जैसे फर्क पड़ता है नाम से। ये 10% फर्क आएगा। 10%? जी बिल्कुल आएगा। तो क्या होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? ये सभी को एक बराबरी से देखा जाए। तो फिर सीधे जाहिर सी बात है, एक बराबरी का मतलब है किसी पर नाम ना लगाया जाए। जी, तो नाम प्लेट नहीं लगनी चाहिए? जी लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ऑर्डर होगा तो हम लोग को फिर लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, जी बिल्कुल। अगर ऑर्डर होगा तो लगाना ही पड़ेगा। और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या नाम प्लेट का जो मामला है क्या होना चाहिए। ये आप ही के है जी, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद भाई, ये बताइए, जो नाम प्लेट का मामला एक बार फिर आ रहा है कि नाम प्लेट लगानी चाहिए, तो आपका क्या मत है, नाम प्लेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? अरे हम तो सहमत है, लगे या नहीं लगे सहमत है हर बात नहीं, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नाम प्लेट लगाने से क्या होगा, सभी लोग जानते ही हैं। ये ऐसे ये नाम प्लेट लगेगी कोई सोचेगा कि इसकी मुसलमान की इससे नहीं ले, इसकी इससे, बच्चे बात फर्क आया है। तो आपकी दुकानदारी में फर्क आ सकता है? फर्क आ सकता है, और क्या इस बात से फर्क आ सकता है। तो होना क्या चाहिए? जैसा होगा वैसा, हम तो नेम प्लेट डलेगी तो नेम प्लेट पे कर लेंगे, नहीं डलेगी तो नहीं कर। तो वैसे कहीं ना कहीं अगर वैसे तबके की अगर बात की जाए, जैसे आप ढकेल लगा रहे, इन लोगों पे तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है। पड़ सकता है, और क्या। कैसे कैसे प्रभाव पड़ सकता है आप लोगों पर? ये दुकानदारी पे फर्क आएगा, और क्या थोड़ा बहुत। तो ये चीज होनी चाहिए? नहीं, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। वो नाम प्लेट अभी तो इधर कहीं पे डली नहीं है, ये यहाँ पे डलना है, नाम प्लेट डलेगी, इससे कोई हासिल तो होना नहीं है कुछ भी। जैसे पहले आप लोग लगा रहे थे, आदेश जो आया था उसके बाद आपने नाम प्लेट लगाई थी? पहले लगाई थी जब बीच में? नहीं लगा, कुछ जगह लगी थी, उधर गाँव की साइड में लगी थी, इधर की तरफ नहीं लगी, कुछ जगह लगाई थी। वासी क्षेत्र में भी लगी थी भैया? जी, वासी क्षेत्र में भी लगी थी? जी लगी। तो क्या होना चाहिए ये सारी चीजें? इससे यही है, इसमें क्या भेदभाव वाली बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है, प्लेट लगाने से भी कोई ऐसी बात नहीं है। भाई मसला तो ये है अंधभक्तों का, अंधभक्त तो कर फैलाना चाहते हैं जो भी बात है, मगर जो साफ सुथरे लोग हैं, जो देश के अंदर एक प्रवाह से रह रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं, उनके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ते आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। जिसको फल खरीदना है वो तो फल खरीदेगा ही।
यानी उसको क्वालिटी चाहिए अच्छी, उसे नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा काम है मजदूर का। मजदूर पे क्या तक प्लेट लगाएंगे आप? एक मोची बैठा है, अगर उससे नाम पूछ के पूछेंगे भाई हमारी चप्पल जोड़नी है नहीं जोड़नी है, नहीं क्या आप हमसे कोई जाति थोड़ी पूछा जाएगा। इसमें सीधा टारगेट जाति पे आता है। जी जी बिल्कुल। तमाम ये जो वो लोग हैं जो सड़क के किनारे ढकेल लगाते हैं, अब उन लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं समाज में वो अपना अलग रुख रखते हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग हैं ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जाने क्या कहेंगे। नेम प्लेट का विवाद जो है एक बार फिर सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट पर अंतिम रोक लगा दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को नोटिस भी दिया था, लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नाम प्लेट बदलने का भूत सवार चढ़ा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर नेम प्लेट लगानी है तो लुलु मॉल के सामने यूसुफ अली लुलु की लगा करके दिखाएं, अरेबियन एक्सपोर्ट बीफ की कंपनी के सामने सुनील दत्त की लगा करके दिखाएं, या फिर और भी बहुत सारी बीफ कंपनी है जिनके हिंदू मालिक है, उनकी नेम प्लेट ला करके दिखाएं। उनके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उनसे करोड़ों रुपए का चंदा लेकर के या फिर यूसुफ अली लुलु से लाखों रुपए का चंदा लेकर के और ऐश मौज करने के बाद हिंदुत्व की राजनीति के तहत देश में नफरत घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आई और कर रही है। ये गरीब रेहड़ी बेचने वाले आम हिंदू या आम मुसलमान, इनकी जो रोजी रोटी पे इफेक्ट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। क्या आप बताइए, क्या आज देश की जरूरत है कि रेहड़ी पटरी के इनके मालिकाना हक या इनके मालिक का नाम वहां पे लिखा जाए? इस देश में तमाम धर्मों के लोग रहते आए हैं, तमाम धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो सबसे बेहतर ये है कि जो जिस नाम से देख रहा है वो देखे। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कि तोमर फल स्टॉल, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये कौन से तोमर है, हिंदू तोमर है या मुस्लिम तोमर है? वो कह रहे हैं साहब नाम के आगे लिखो, तोमर के आगे लिखो साहब सलीम तोमर या मनीष तोमर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उनका लगा वो लिखे, कोई तोमर लिखे, कोई मुन्ना लिखे, कोई पप्पू लिखे, ये बेहतर है। लेकिन वो कह रहे हैं साहब नाम लिखो, कोई रईस लिखे, कोई सुनील लिखे। इस तरीके से देश में बंटवारा करना चाहते हैं। ये आम जनता जो बेचारे ना हिंदू है ना मुसलमान है, जो इंसानियत के लिए अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, ये उनको धर्मों में बांट करके इस देश के नागरिकों के अंदर घृणा पैदा करना चाहते हैं और इसी घृणा की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी रही है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। ये यूपी सरकार तय नहीं करेगी कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे राइट ऑफ चॉइस और फंडामेंटल राइट को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ जो है ये एक मुहिम मानी जा रही है। सरकार का दावा है जो लोग मिलावटखोरी करते हैं उनके खिलाफ इस मामले से लगाम लगाई जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज भी लगाई जाएंगे, मास्क और ग्लव्स पहनने की बात कही जा रही है, उसकी वजह बताई जा रही है। मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है इस नेम प्लेट के पीछे। देखिए, बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां गाय के गोश्त में मिला करके भैंस का गोश्त बेच रही हैं, लेकिन वहां इन्हें मिलावट नजर नहीं आती है। अभी तिरुपति मंदिर के अंदर लड्डुओं में जो है बीफ मिला दिया गया, चर्बी मिला दी गई, मछली का तेल मिला दिया गया, वहां इनको मिलावट नजर नहीं आती है। और ये खुद बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद कंपनियां अपने आप में बहुत बड़ी फ्रॉड बनी बैठी है और देश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। उसकी बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे 50 रुपए कमाने वाले केले वालों की, ये बात करेंगे 100 रुपए कमाने वाले सेब वालों की। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए का इनको चंदा देती हैं, तो गाड़ी पटरी वाले बेचारे चंदा देने के लायक नहीं, इसलिए इनकी बात होती है। तो क्या कहेंगे अगर बात कही जाए प्रतिष्ठानों की, तो प्रतिष्ठानों के ऊपर जो नाम प्लेट का मामला चलता चला है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये गलत था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोबारा से क्या इसे संज्ञान लेना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने सर्वोच्च न्यायालय का आदेशों का धज्जियां उड़ाने का काम किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी कांवड़ यात्रा के दौरान जो आदेश अंतरिम रोक लगाई थी, उसमें यह था कि कोई भी अपने नाम के आगे, अपने ढकेल के या अपने प्रस्थान के आगे नाम प्लेट ना लगाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक तो उनका धज्जियां उड़ाई उनके फैसले की, वहीं अभी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उस आदेश की भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई। कल आप देख लीजिए अखबार में, एक गरीब
जो अपना रोजी रोटी चलाता था, उस गरीब स्लाउटर हाउसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने कार्रवाई करी उस गरीब के खिलाफ, उसके घर पर बुलडोजर चलवाया। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती, उनका धज्जी उड़ाने का काम करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम किस तरह जिए, हमारे जीने का हर अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार तय नहीं करेगी कि हमें किस तरह जीना है, किस तरह क्या करना है। अगर इनको नाम सार्वजनिक करवाने तो संगीत सोम की मीट फैक्ट्री है, उसका नाम सार्वजनिक करवाएं। अगर इनको नाम सार्वजनिक करवाने, अलीगढ़ में कई ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जिनकी मीट की फैक्ट्री है, उनका नाम सार्वजनिक करवाएं। ये वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उनसे इन्हें चंदा मिलता है और चंदे की वजह से इनकी राजनीति चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया है, पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। जो गरीब है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, उनका जो एक कुल एक साधन है, जो केले बेचने का, जो फल बेचने का, उस साधन को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, लगातार ये राजनीति हो रही है, प्रतिष्ठानों के ऊपर ही क्यों हो रही है? ये भाजपा की सरकार कहीं न कहीं संविधान विरोधी सरकार है। अभी भाजपा की सरकारों पर गाल पर तमाचा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिया है। कांवड़ियों के मामले में जहां नेम प्लेट का मामला आया, वहां पर कांवड़ियों पे जो नेम प्लेट लगाने की बात आई थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उसको समझ आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन ये निरंतर संविधान विरोधी कृत्य में लिप्त है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये एक भ्रष्ट सरकार है। इसको गरीबों के पेट पर कैसे लात मारना है, गरीबों को कैसे सताना है, ये सारे गुण आते हैं। ये नफरत का जहर वातावरण में घुला रहे, यही भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। भाजपा सरकार ये सिर्फ यही चाहती है कि ये नफरत जो है कहीं ना कहीं की फिजा बनी रहे, जिससे हमें फायदा मिलेगा। लेकिन उसे समझना चाहिए कि देश बदल चुका है, और देश बदल जब चुका है तो देश के अंदर कुछ भी हो सकता है, और देश अब आपके साथ नहीं है, क्योंकि देश मोहब्बत की राह पे जा चुका है। और राहुल गांधी जी ने संविधान, अभी देखिए, संविधान पे को केंद्रित करते हुए और आरक्षण को केंद्रित करते हुए पूरे देश में राजनीति आज राहुल गांधी जी के साथ चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार एक विफल सरकार है। जो रेहड़ी पटरी वाले नाम में क्या रखा है? अरे नाम में क्या रखा है? नाम मेरा पप्पू है, नाम मेरा मोनू है, नाम मेरा कालू है। तुम्हें क्या लेना देना? मैं क्या खाता, मैं क्या पीता, तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें सरकार दी है, सरकार चलाओ, मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना? अभी तक ये होता था कि मेरी एक फर्म है, मेरा एक फर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो फर्म का नाम लिखना होता था, उसका जीएसटी नंबर होता था। अरे तुम कहो कि फर्म एक बनाओ और तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी फर्म बनाओ, वो अपना कुछ भी नाम रखें कि मैं एडवांस फल विक्रेता, तो ये लिखो। तुम्हें नाम से क्या लेना देना? मेरा नाम मुन्ना है, मेरा नाम कालू है, मेरा नाम XYZ है, तुम कैसे पहचान करोगे? और नाम से गुणवत्ता का क्या ताल्लुक? गुणवत्ता अगर दिखानी है तो एक तुम गाइडलाइन बनाओ। इन रेहड़ी पटरी वालों गरीबों को तंग करते हो, इनको शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे नाम से, रेहड़ी पटरी वालों के नाम से तुम्हें क्या लेना देना? ये संविधान विरोधी कृत्य है और इसको वापस लेना होगा। और देखिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये यू टर्न वाली सरकार है और ये भाजपा सरकार हमेशा वापस आती है, और ये यू टर्न इसको लेना पड़ेगा अपने फैसले के ऊपर, क्योंकि ये देश विरोधी ये फैसला है और प्रदेश विरोधी फैसला है, और खास तौर पर गरीब विरोधी फैसला है। हम ये कहना चाहते हैं कि अब देश ऐसे कृत्यों को, ऐसे फरमानों को मानने को तैयार नहीं है। तो जो सरकार को जमीन का पता नहीं, जो सरकार गरीब के हित में काम नहीं कर रही, ऐसी सरकारों को जल्दी से जल्दी उखाड़ के बाहर फेंकने का यही जनता काम करे। जी बिल्कुल, तमाम और जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, ये वो तमाम अलीगढ़ के लोग हैं जो लगातार इन फल विक्रेता से ही, चाहे वो प्रतिष्ठान से ही, उनके नाम लिखने का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान की कहूं तो उनके द्वारा मिलावटखोरों पर लगाम लगाने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तमाम जो नियम बनाने की बात कही है, उसको लेकर नाम प्लेट लगाने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश आके जमीनी पटल पर कब तक खरा उतर पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।